नाम विमला है। मैं 70 वर्ष की हूँ। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे इकलौते बेटे और बहू का मुझे एक अलग ही रूप देखने को मिला। वे चाहते थे कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं। वे दोनों मुझे रोज खड़ी खोटी सुनाते थे, पर मैं सुनकर रहती थी। मैं वहाँ इसलिए रहती थी कि पोते पोती को देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू ने कम से कम मेरे लिए इतना तो कर दिया कि घर के बाहर ऊपर टीन की चादर लगवा दी। समय समय पर थोड़ा राशन दे देते थे तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मेरे पति के दोस्त कई दिनों के बाद घर आए। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। वो हमारे घर आया जाया करते थे। उस समय उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। उनके पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनकी हालत भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो मेरी बहू ने कहा, तुम्हारी माँ कितनी बेशरम है, पता नहीं किस किस को आजकल घर बुलाती है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र है। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। पूरा एक दिन भूखा रहने के बाद मुझे समझ आया कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। बेटा भी जल्दी से तैयार हो गया मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए। बहू ने कहा, दूर छोड़ आना, कहीं 3 दिन में घर वापस न आ जाए। मैंने कहा, बहुत चिंता मत करो, अब मैं नहीं आऊंगी। मैंने पोते पोती को गले लगाया। बेटे को भी गले लगाना चाहती थी, पर बेटा बोला, जल्दी करो, देरी हो रही है। मैंने बहू से कहा, बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई बुजुर्ग हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ बहुत खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो,
लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो।